सीकर के दादिया थाना अंतर्गत कुड़ली गांव के खेत में बिजली लाइन पर काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर ईश्वर सिंह यादव की मौत के मामले में परिजनों ने जिला कलेक्टर के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के पिता महेंद्र यादव ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उसके पुत्र की मौत विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि ईश्वर सिंह यादव विद्युत विभाग से शटडाउन लेकर के पोल पर चढ़कर कार्य कर रहा था। इसी दौरान 10 मिनट बाद ही सप्लाई शुरू हो गई, जिससे ईश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने ठेकेदार पर सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं करवाने के भी आरोप लगाए। परिजनों ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। मामले की सूचना पर दादिया थानाधिकारी रिया चौधरी भी एसके अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान महेश कुमार, ओम प्रकाश, माकपा नेता अब्दुल कयूम कुरैशी, कॉमरेड झावर सिंह काजला, तंसु कोला सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा पोता था, भाई का पोता, जो कि ठेकेदार के थ्रू काम करता था बिजली बोर्ड में। इसका 2 तारीख को शाम के 6 बजे शटडाउन लेके काम कर रहा था, जो कि ये आपके सीकर के पास में है, कुंडली गांव। वहाँ उसमें उसकी लाइट चढ़ा दी पावर हाउस से। बिजली बोर्ड और ठेकेदार ने दोनों की लापरवाही से उसकी वहीं डेथ हो गई। तो हमें इसकी उचित मांग ये है कि एक तो परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए और हमें मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए ठेकेदार जी की दिलाए जाएंगे। ये हमारी मांगे हैं। और दोषी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि JN के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने ये गलतियाँ की उसको बर्खास्त किया जाए। हमारे गांव में शाम को लगभग 6:15 बजे की बात है। हमारे चाचा जी के खेत में कृषि कनेक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसमें लाइन जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उन्होंने लाइनमैन से बाकायदा शटडाउन लिया है। शटडाउन लेने के बाद में पहले चेन डाली तारों पर, चेन डालने के बाद में हमारे सामने की घटना है, वो तार चेक किया। उसके बाद में कर्मचारी ऊपर चढ़ा। कर्मचारी ऊपर चढ़ के जैसे ही कनेक्शन जोड़ रहा था, लगभग 5-7 मिनट हुए होंगे उसको, इतने में लाइन चालू कर दी गई और हमारी नज़रों के सामने एक कर्मचारी, जो ठेकेदार का कर्मचारी था, लगभग 20-25 साल का युवा था, वो हमारी आंखों के सामने जलकर खत्म हो गया। जब हमने दोबारा लाइनमैन को फ़ोन किया तो लाइनमैन ने यह कहा कि मैंने तो शटडाउन ले लिया था, अब लाइन कैसे चढ़ गई। ये कोई बात होती है क्या जिसमें एक आदमी का नुकसान हुआ है। आज हम यहाँ मोर्चरी में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उस व्यक्ति के परिवार को न्याय मिले। हम उस आदमी को वापस नहीं ला सकते हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उसके परिवार, जो गरीब परिवार है, क्योंकि गरीब आदमी का बेटा बेटी ही खंबे पे चढ़ता है, ये अधिकारियों के बेटे नहीं चढ़ते हैं, ये अधिकारी खंबे पे नहीं चढ़ते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। जबकि इनकी ड्यूटी बनती है कि जहाँ लाइन का काम होता है वहाँ AN स्तर का अधिकारी वहाँ खड़ा रहना चाहिए। हमने 1 घंटे बाद, फोन करने के 1 घंटे बाद AN साहब आए और आने के बाद में वहां से जबरदस्ती डेड बॉडी को लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। अब हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी लीजिए। हम ये मांग करते हैं कि जो परिवार है, जो दुखी परिवार है, उसको, उसके परिवार को यापन करने के लिए उचित मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाए और एक कर्मचारी को नौकरी दी जाए। और जो इसमें दोषी कर्मचारी है, जिन्होंने भी गलती की है, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का हो, उन सबको बाकायदा टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए। और जो गरीब परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको जो राज्य सरकार से सहायताएं मिलती है वो सहायताएं दिलवाई जाए। और ये हमारी मुख्य मांग है कि ये जो हमने अभी बताई है, ये मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम यही धरना देंगे। और अभी हम संख्या में 50-60 हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था खराब नहीं हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए हमने गांव से भी लोगों को मना कर दिया कि भाई आपको नहीं आना है। बाकी ऐसे यदि प्रशासन अड़ियल रवैया रखता है, हम सुबह 8:30 बजे से अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, आइए सर हमसे बात कीजिए। नहीं साहब तो बाथरूम में नहा रहे हैं, और बाथरूम से साहब नहा के 12:30 बजे हमारे पास बात करने के लिए पहुंचते हैं और वो ये जवाब देते हैं कि बिजली बोर्ड में 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं? आप चढ़ाइए अपने आदमी को पोल पे, हम देंगे। भाई मेरी श्रद्धा नहीं, हम जितने 5 आदमी आए मिला करके 5 लाख उनके बेटे बेटी को दे देंगे। ये कोई बात नहीं होती है। प्रशासन आराम से बात करे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हम यहाँ न्याय करने के लिए बड़े दुखी परिवार हैं।